नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णवाणी में, जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र से जुड़ी अनमोल जानकारियां लाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है मकान निर्माण में वास्तु पुरुष एवं राहु और केतु की स्थिति से संबंधित है। अगर आप अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं या वास्तु दोषों से बचने के उपाय जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष का हर दिशा में एक विशिष्ट महत्व होता है और हर दिशा पर एक ग्रह का विशेष प्रभाव होता है, खासकर राहु और केतु, जो छाया ग्रह माने जाते हैं। जीवन में गहरे और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इनकी सही दिशा और स्थान का चयन न केवल आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली भी लाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तु पुरुष का सही स्थान और उसकी दिशा का महत्व, राहु और केतु की वास्तु में भूमिका और मकान निर्माण के दौरान इन्हें कैसे संतुलित किया जाए। इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के सरल वास्तु उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ और इस जानकारी को अपने गृह निर्माण में शामिल करें, ताकि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो और जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो। कर्क राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और जल तत्व से जुड़े होते हैं और उनके लिए चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। जब कर्क राशि के जातक होटल, रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट का निर्माण करवाते हैं, तो वास्तु शास्त्र और वास्तु पुरुष की सही स्थापना उनकी सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण होती है। वास्तु पुरुष की स्थापना वास्तु पुरुष को पूरे भवन के अंगों और दिशाओं के प्रतीक के रूप में माना जाता है। प्रत्येक दिशा में वास्तु पुरुष के अंग होते हैं, जिनका संबंध उस दिशा की ऊर्जा से होता है। कर्क राशि के जातक के लिए सही दिशाओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा और जल तत्व से जुड़ी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना उनके व्यवसाय के लिए लाभकारी होता है। वास्तु पुरुष और दिशाओं का महत्व। उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण। वास्तु पुरुष का सिर इस दिशा में होता है। कर्क दिशा के जातकों के लिए यह दिशा अत्यधिक शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह चंद्रमा और जल तत्व से जुड़ी होती है। इस दिशा में जल स्रोत जैसे पानी का फाउंटेन, पूजा का स्थान या ध्यान कक्ष होना चाहिए। यहाँ भारी वस्त्र या निर्माण सामग्री नहीं होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा अर्थात नेतृत्व कोण। वास्तु पुरुष के पैर इस दिशा में होते हैं और इसे स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। कर्क राशि के जातक के लिए इस दिशा में मालिक का कार्यालय, स्टॉक रूम या भारी सामान रखा जा सकता है। यह व्यवसाय में स्थिरता और मजबूती लाता है। उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण। यह दिशा वास्तु पुरुष के बाएं हाथ की दिशा मानी जाती है, जो वायु तत्व और संचार का प्रतीक है। इस दिशा में गेस्ट रूम, कस्टमर इंटरेक्शन एरिया और वॉशरूम रखना शुभ माना जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात अग्नि कोण। यह वास्तु पुरुष के दाहिने हाथ की दिशा है, जो अग्नि तत्व से जुड़ी होती है और रसोई के अग्नि उपकरण जैसे चूल्हा, अवन इसी दिशा में होने चाहिए। इससे व्यवसाय में प्रगति होती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। मुख्य द्वार की दिशा। कर्क राशि के जातक के लिए उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा और पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना शुभ माना जाता है। यह चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और मानसिक शांति और समृद्धि लाता है। इन दिशाओं में मुख्य द्वार रखने से ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है और व्यापार में वृद्धि होती है। किचन, रसोई घर। रसोई को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि तत्व की दिशा है। किचन में चूल्हे का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए हल्के रंगों
जैसे सफेद, हल्का नीला या हल्का हरा का उपयोग किचन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। बैठने की व्यवस्था। ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में होनी चाहिए। यह दिशा कर्क राशि के जातक के लिए अनुकूल है क्योंकि यह मानसिक शांति और सकारात्मकता लाती है। मालिक या मैनेजर का बैठने का स्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए जिससे स्थिरता और शक्ति का संचार हो। प्रवेश द्वार के पास स्वागत कक्ष। स्वागत कक्ष या रिसेप्शन को उत्तर पूर्व दिशा में रखना उचित होता है क्योंकि यह दिशा चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाती है और शांति और संतुलन लाती है। इस क्षेत्र को हल्के रंगों और प्राकृतिक तत्वों से सजाया जा सकता है। कैश काउंटर और तिजोरी। कैश काउंटर को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें और तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। यह धन को स्थिरता और वृद्धि प्रदान करता है। सीढ़ियाँ। सीढ़ियों का स्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यह दिशा स्थिरता का प्रतीक होती है और यहाँ सीढ़ियाँ रखना व्यवसाय में स्थिरता और समृद्धि लाता है। सीढ़ियाँ हमेशा घड़ी की दिशा में चढ़ाई जानी चाहिए यानी क्लॉकवाइज ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। वॉशरूम और शौचालय। वॉशरूम और शौचालय को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। यह वायु तत्व से जुड़ी दिशा है और यहाँ शौचालय रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। पानी और फाउंटेन की दिशा। कर्क राशि के जातक के लिए जल तत्व का विशेष महत्व है, इसलिए पानी का फाउंटेन या जल स्रोत उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। यह चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाता है और मानसिक शांति और ताजगी लाता है। सजावट और प्रकाश। कर्क राशि के जातक के लिए सजावट में हल्के और शांत रंगों का उपयोग करना चाहिए जैसे सफेद, हल्का नीला और हरा। होटल, रेस्टोरेंट या रिसोर्ट में प्राकृतिक रोशनी का प्रवाह पूर्व दिशा में रहना चाहिए। इससे सकारात्मकता बनी रहती है और वातावरण में ताजगी रहती है। पार्किंग स्थान। पार्किंग स्थान को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में पार्किंग होने से ग्राहकों और वाहन चालकों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होता है। निष्कर्ष। कर्क राशि के जातकों के लिए वास्तु पुरुष की सही स्थापना, दिशाओं का संतुलन और चंद्रमा की ऊर्जा का ध्यान रखकर होटल, रेस्टोरेंट या रिसोर्ट का निर्माण किया जाए तो व्यापार में सफलता, शांति और समृद्धि मिलती है। राहु और केतु को ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में छाया ग्रह कहा जाता है जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर अदृश्य और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वास्तु शास्त्र में राहु और केतु के स्थिति का सही निर्धारण भवन के डिजाइन, दिशा और प्लाट के हिस्से के आधार पर किया जाता है जिससे उनके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाया जा सके। यहाँ यह बताया जा रहा है कि राहु और केतु की दिशा और उनके मकान के निर्माण का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। राहु की दिशा। राहु को उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण का स्वामी माना जाता है। राहु ग्रह का प्रभाव छायाओं, भ्रम और अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ होता है। इस दिशा का सही उपयोग न होने पर राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है जो मानसिक तनाव और नकारात्मक परिणाम ला सकता है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे राहु के लिए प्लॉट के उत्तर पश्चिम हिस्से का उपयोग कैसे करें। उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण राहु की दिशा होती है और इस दिशा को ध्यान में रखते हुए यहाँ हल्के कार्यों या प्लॉट के अस्थायी हिस्सों को रखा जा सकता है। यहाँ अतिथि कक्ष, स्टोर रूम या वॉशरूम का निर्माण उचित होता है। इस दिशा में भारी निर्माण या स्थायी निर्माण ना करें क्योंकि यह राहु की ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। यहाँ का क्षेत्र खुला और हवादार होना चाहिए। यदि मकान में सीढ़ियां हों तो उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में न रखें, इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव और बढ़ जाता है। इसके बजाय सीढ़ियां दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में
वॉशरूम और शौचालय। राहु की दिशा में वॉशरूम और शौचालय बनाना काफी लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करने में मदद करता है। इस दिशा में शौचालय होने से राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। वेंटिलेशन और हवादार खिड़कियां। उत्तर पश्चिम दिशा में खिड़कियों और वेंटिलेशन का सही प्रबंधन करना उचित होता है, ताकि राहु की नकारात्मक ऊर्जा ना फैले और वातावरण शुद्ध बना रहे। केतु की दिशा। केतु को दक्षिण पश्चिम दिशा अर्थात नेतृत्व कोण का स्वामी माना जाता है। केतु ग्रह का प्रभाव रहस्यों, आध्यात्मिकता और अज्ञात तत्वों से जुड़ा होता है। केतु की दिशा में स्थायित्व और सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। केतु के लिए प्लॉट के दक्षिण पश्चिम हिस्से का उपयोग कैसे करें? दक्षिण पश्चिम दिशा अर्थात नेतृत्व कोण में भारी संरचनाएं या स्थायी निर्माण करना लाभकारी होता है। इस दिशा में मालिक का कक्ष, स्टोर रूम या मजबूत निर्माण करना चाहिए। इस दिशा में भूमिगत जल स्रोत या फाउंटेन नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि यह केतु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। इस दिशा में सीढ़ियां बनाना भी शुभ होता है, क्योंकि इससे केतु की स्थिर और शक्तिशाली ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में तिजोरी या स्टोर रूम। केतु की दिशा में तिजोरी, स्टोर रूम या भारी सामान रखने से स्थायित्व और धन की वृद्धि होती है। यह दिशा स्थिरता और शक्ति का प्रतीक होती है और यहाँ भारी वस्त्र या निर्माण सामग्री रखना शुभ होता है। राहु और केतु के बीच संतुलन। राहु और केतु का स्वभाव विपरीत होता है और इन्हें सही तरीके से संतुलित करना जरूरी होता है। राहु के लिए उत्तर पश्चिम दिशा और केतु के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा का उपयोग सही तरीके से करने से इन ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है और जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। राहु और केतु की ऊर्जा संतुलन के उपाय। राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद या हल्के रंगों का उपयोग करना चाहिए, जिससे ऊर्जा संतुलित रहे। केतु की दिशा में भारी निर्माण और मजबूत निर्माण सामग्री का उपयोग करना शुभ होता है, जिससे स्थायित्व बना रहता है। इन दिशाओं में नियमित सफाई और हवादार व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। नकारात्मक प्रभावों से बचाव के उपाय। राहु और केतु की दिशा में वास्तु दोष होने पर कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जैसे राहु की दिशा में नियमित सफाई और हल्की रोशनी का उपयोग करें। केतु की दिशा में भारी निर्माण के अलावा पौधे लगाना भी लाभकारी हो सकता है। राहु और केतु से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए, जो कि लाभकारी होता है, लेकिन इसे करने से पहले किसी योग्य और विद्वान ज्योतिषी की सलाह से ही धारण करना उचित होगा। निष्कर्ष। राहु के लिए उत्तर पश्चिम दिशा और केतु के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा का ध्यान रखकर मकान का निर्माण करना वास्तु शास्त्र के अनुसार लाभकारी होता है। राहु की दिशा में हल्के निर्माण और हवादार वातावरण रखना चाहिए, जबकि केतु की दिशा में भारी और स्थिर निर्माण करना चाहिए। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई जिज्ञासा है, आप वर्ष 2025 के बारे में अपने संबंध में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।